गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो कोर्स है, एक मिनट मैं म्यूट पे डाल देता हूं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए आज का हमारा कोर्स है रेमेडी कोर्स। अब सब लोग सोचते होंगे ये रेमेडी कोर्स में ऐसी क्या खास बात है। पहले तो मैं कोर्स कंटेंट्स बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा कोर्स है और आप इस कोर्स करने के बाद आपको बाकी जिंदगी में कभी रेमेडी के लिए बाहर नहीं मुंह देखना, ये कंफर्म मान करके चलिएगा। ये मेरा सेकंड बैच होगा और मैंने जब गलती ये करी थी, मैंने अपने इंटरनल स्टूडेंट को ही पढ़ाया तो 5 दिन लिख दिया, पर ये क्लास तो 15 दिन में खत्म हुई थी। आप पहले इसके 68 चैप्टर्स को समझिए, फिर मैं आपको टिप्स देकर जाऊंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टिप्स। पहला है, आपको हर प्रकार का रुद्र अभिषेक बताया जाएगा। देयर आर 68 चैप्टर्स, बहुत बड़ा है कोर्स है। मैं भी रुद्राभिषेक का बाद में सभी को जो कुछ है छोटी छोटी अच्छी सी रेमेडी दूंगा। फिर दूसरा आता है औषधीय स्नान। ये औषधीय स्नान का जो चैप्टर है सेकंड नंबर पर आता है। द्वापर युग में इसका बड़ा महत्व था, कलयुग में ये खत्म हो चुका है, औषधीय स्नान नहीं करते। ग्रहों के खाद्य पदार्थ कौन से हैं, उपाय किस तरह से करना चाहिए। फिर आता है श्री प्राप्ति, धन प्राप्ति के क्या उपाय करें हम। फिर आता है उधार फंसा हुआ पैसा, ऋण मुक्ति, ये कैसे होगी मेरे जीवन में। आपको हवन की सूक्ष्म विधि भी सिखाई जाएगी। हवन में ऐसे क्या आइटम डाले जाएं कि आपका हवन पूर्ण हो, और हवन में कौन सी वस्तु वर्जित है, ये सारा बताया जाएगा। आपको जन्मदिन की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। जैसे एक झलक अभी बताता हूं आपको कि हम लोग क्या है, रामनवमी मनाते हैं तो नवमी तिथि पे मनाते हैं ना। हम लोग सक्सेस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर की डेट से बर्थडे मनाते हैं। कभी एक बार अपनी जन्म तिथि पे मना के देख लो, लाइफ में प्रोग्रेस कितनी आएगी। तो आपको आपकी जन्म तिथि का मीनिंग समझाया जाएगा। मैंने अभी आपको एक मीनिंग समझा दिया। फिर आता है माला। माला के क्या अर्थ हैं, कौन सी माला हर चीज के लिए सक्सेसफुल रहेगी। फिर आएगा वेरियस रेमेडी, एक मिक्सर टाइप का छोटा सा चैप्टर मैंने ड्राफ्ट किया। अब किसी को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, आप भगवान को पंचामृत चढ़ाते हो ना, तो वही पंचामृत उस गुस्से वाले को दे दो। अरे नाम ही उसका अमृत है। डू इट ऑन अ डेली बेसिस। आप घर में पूजा करते हो, भगवान को पंचामृत चढ़ाओ, वही पंचामृत आप उस व्यक्ति को दीजिए, परिवार में सबको दीजिए। सी द लेवल ऑफ थॉट, आप चेंज मिल जाएगा आपको। फिर आएगा दीपक जलाना। दीपक कैसे जलाएं, हमें पता ही नहीं। दीपक के नीचे गेहूं रखने से क्या होगा, चावल रखने से क्या होगा, कौन से पुष्प रखे, तेल का दीपक, घी का दीपक, मतलब ही नहीं पता हम लोगों को। कांसे का दीपक, मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक एक बार जलाने पर अशुद्ध हो जाता है, उसमें शुद्धि तत्व नहीं रहता है। फिर चैप्टर आएगा उपाय और टोटके का कोरिलेशन सिखाया जाएगा। उपाय होते हैं जो प्रकृति के अनुसार आप कर रहे हैं, वो रेमेडी है। असली रेमेडी वही है जो प्रकृति के अनुसार है। टोटके क्या होता है, एक पान का पत्ता लो, एक सुपारी लो, रोली लो, 2 आइटम वो लो, 5 मंगलवार करने हैं। दीज आर कॉल्ड टोटका। टोटका का चाइनीज में रूप बोलता हूँ, चल जाए तो चंद्रमा तक, ना चले तो कुछ नहीं। टोटके ज्यादातर फायर बैक करते हैं, याद रखना मेरी बात। टोटके ज्यादातर फायर बैक करते हैं। आई नेवर लाइक द टोटकास। रेयर ऑफ द रेयर, जो इंपॉर्टेंट है वही जो फायर नहीं करता, अदरवाइज टोटके फायर करते हैं। मंत्र शक्ति क्या है, ऐसा कौन सा भगवान विष्णु का मंत्र है जो सभी मंत्रों से पहले बोला जाना चाहिए। अगर वो मंत्र बोलेंगे तो आपका मंत्र सिद्धि इजीली वे में हो जाएगी। आपको मंत्र का करना कैसे, मंत्र का उच्चारण का मतलब नहीं पता, वो सिखाया जाएगा। पेड़ लगाने से क्या होगा, ये अभी मैं दूंगा 1-2 टिप्स आपको पेड़ की भी। आदमी को पितृ दोष है, फलाना दोष है, ढिमकाना दोष है, अपने घर से साउथ डायरेक्शन में जाके पीपल का पेड़ लगा दो, और जब तक वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ना हो, सेवा करे। भाई साहब, जिंदगी में नेम फेम हर चीज मिलती चले जाएगी, बशर्ते वो पीपल का पेड़ वृक्ष में तब्दील हो जाए। बस यही एक कंडीशन है। जामुन का पेड़ लगाने से क्या होगा, फलाना पेड़ लगाने से हमारे जीवन में तरक्की कैसे आएगी। सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो, इसमें तो भारत सरकार भी कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है
कि पौधे लगाइए, तो भैया आप भी लगा लो ना, तो जीवन में तरक्की ले लो। फिर लकी नंबर, आपके जो लकी नंबर है, जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं उनके लिए क्या मंत्र है, ठीक है। फिर पूजा की क्या विधि होती है ये मालूम ही नहीं है। स्त्री के नियम अलग लगते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर सुहागन स्त्री है या मान लीजिए कन्या है, कभी भी काले, ग्रे, ब्लू कलर के, डार्क मैरून, इन कलर के हेयर बैंड नहीं लगाने। आपने सुहागन बनना है, कन्या आगे चल के उसने सुहागन बनना है, और जो सुहागन है, सुहागन के रंग कहाँ है तेरे, लाल रंग कहाँ है, पीला रंग कहाँ है, उनको पता ही नहीं है, उठा के पूजा कर दी। भैया नियम लगते हैं। अब होता क्या है कि सारा एक्सक्यूज भगवान के लिए है। शादी पे जाने तो ऐसे क्यों नहीं चले जाते जैसे घर पे बैठे हो, जाओ शादी पे ऐसे ही, वहां तो पूरा श्रृंगार करके जाओगे और सारे एक्सक्यूजेस भगवान को डाल दो, बस यही काम करना और तो कुछ मत करना। लॉजिक है इसके पीछे। जिस स्त्री को जल्दी धन चाहिए ना, फुल श्रृंगार करे, जैसे शादी पे जाना है, चमत्कार देख ले, पूरा श्रृंगार करके पूजा करे। मैं विधि सिखाऊंगा किस ढंग से। स्त्री को बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं, उन्हें पता ही नहीं है, ना कोई बताता बेचारों को। फिर तिथि का क्या अर्थ है, जैसे मैंने अभी एक झलक दी थी आपको, तिथि की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अपनी जन्म तिथि पे किया हुआ कार्य, तिथि मैंने बोला है, जन्माष्टमी हमेशा अष्टमी को मनाई जाती है, वो तिथि है भगवान श्री कृष्ण की। आप किस तिथि को प्रकट हुए, हमारा एक और बेड़ा गर्क चला गया है। आप जितने भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग होंगे, वो ये कहा करते थे कि जन्मदिन से पहले बधाई नहीं लेते, और ट्रेंड क्या यंगस्टर में चला गया है, 10 बजे सुबह पैदा हुए, रात 12 बजे शुरू हो गया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। वो प्री बर्थडे की विशेष आप ले रहे हैं, आपको भयानक नुकसान होगा, ये याद रखना मेरी बात। मैं तो अपने बच्चों को भी डांटा है, मैंने कहा खबरदार फोन स्विच ऑफ कर, ये प्री बर्थडे विशेष नहीं लेते कभी भी। आप दिन में पैदा हुए तो आराम से चलो, लेकिन तिथि के बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे उपयोग है, मैं क्लास में बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा D1 चैट में आपका लगन चार्ट होता है D1, ठीक है, उसमें 10th हाउस होता है, उसमें एक राशि होती है, ठीक है, उस राशि की दिशा में घूम फिर के आओ, हो गई रेमेडी। आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो गया, सिंपल। मान लीजिए किसी का मेष लगन है और 10th हाउस में राशि आई, कौन सी राशि आई आपकी, शनि महाराज जी की मकर राशि। तो मकर राशि की दिशा में विचरण करके आइए, आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो गया, बिना पैसे के एंजॉय करा। अड़ोस पड़ोस में जहां मैं वो बताऊंगा लोकेशन, ठीक है। इसी तरह ग्रह के भी निवास स्थान होते हैं, 9 ग्रह है ना, सूर्य का कौन सा स्थान है, जैसे मान लीजिए किसी का 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य हुआ, ठीक है, भैया जो तू जा ऐसा कर, तेरे को कोई काम नहीं ना, सरकारी दफ्तर में घूम के आ। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्टिवेटिंग योर सन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपके बगल में बिजली का दफ्तर है, सरकारी है ना, जा घूम के आ। तो इस तरह से ग्रहों की रेमेडी क्या होगी। फिर आपका क्या है कि भाग्योदय कैसे होगा, मेरा सर भाग्योदय नहीं हो रहा, व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी, आई विल टीच यू इन द क्लास। फिर उसके बाद आता है कि मेरी नौकरी नहीं लगती, नौकरी कैसे लगे इजी वे में, वो होगा। मेरा व्यापार नहीं चल रहा, ऋण कैसे मुक्ति होगी, पितृदोष कैसे होगा। ये जो चीज है ना पितृदोष वाली और नजर दोष, अब होगा क्या कि मान लीजिए मैंने आपको नजर दोष की रेमेडी दे दी, ठीक है, आपने ले ली, अचार डालना है उसका। आपको मैंने पितृदोष की रेमेडी दे दी, अचार डालना है। जब आपको कुंडली में देखना ही नहीं आता पितृदोष है कहाँ, या नजर दोष पता है आपको, ये मैं क्लास में कुंडली लगाकर सिखाऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन नजर दोष के हैं, तब उसे आप रेमेडी दीजिए। ये पितृदोष है, इसकी रेमेडी दीजिए। अब कितनों को पता है, सबको पता है कि राहु से पितृदोष है। अब कितनों को पता है बृहस्पति भी पितृदोष देता है, बुध भी पितृदोष देता है, कितनों को पता है। तो जब पितृदोष पता नहीं है, नजर दोष पता नहीं है, रेमेडी का चार्ट डालना है आपने। तुक्के में रेमेडी दे रहे हो, अजी मुझे लग रहा है नजर लगी है, लग रहा है तूने रेमेडी दे दी, क्यों दे दी भाई। जब आपको जुकाम नहीं है तो आप दवाई ले लोगे जुकाम की, फ्री फंड में आप ऐसी दवाइयां लेते जा रहे हो, इस तरह से नहीं करना। फिर आते हैं हम लोग, संक्रांति का क्या अर्थ है। संक्रांति की बड़ी महानता थी,
बहुत ज्यादा संक्रांति की महानता थी, लोगों को पता नहीं है उसकी महानता। संक्रांति पे आप देखो, बड़े बुजुर्ग पहले जमाने में ना, वो एक कटोरी आटा ड्रम होता था वहां पे मंदिर में, गुरुद्वारे में डाल के आते थे। मंदिर हो या गुरुद्वारा, संक्रांति में आटा दे के आते थे। वो एक कटोरी आटा पूरे खानदान को पाल देता था, 6-6 बच्चे होते थे। अर्थ नहीं पता संक्रांति का, आज हम भूल गए, सोसाइटी में रहते हैं, अपने में रहते हैं। विवाह के लिए क्या है रेमेडी? अच्छा, विवाह की रेमेडी कर ली। कन्या की विदाई के समय, फेरों के समय, डोली विदाई के समय क्या करना चाहिए कि कन्या अपने घर में सुखी रहे? अब आप समझ रहे हैं, विदाई किस, कन्या को आप लोग डॉरी जो आजकल अगेंस्ट है, लेकिन कन्या को कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर माँ बाप को देनी चाहिए, उससे कन्या का विवाहिक जीवन सुखी रहता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेम संबंध क्या है, उस पर रेमेडी। परिवार की सुख समृद्धि क्या होगी, उस पर रेमेडी। पति पत्नी का मन मुटाव रहता है या तलाक की नौबत आ गई है, उसकी रेमेडी। घर में क्लेश रहता है, उसकी रेमेडी। पति शराब व सिगरेट पीते हैं, उनकी शराब व सिगरेट छुड़ाना है। इवन स्मैक भी छुड़ानी है, कोई नशा छुड़ाना है, उसकी रेमेडी अलग है। अब कई स्त्री बेचारी परेशान होती हैं कि मेरे हस्बैंड के किसी और लेडी से संबंध है, उसकी मुक्ति। संतान कैसे प्राप्त हो, उसकी रेमेडी। ठीक है, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, मेडिकल साइंस हेल्प नहीं कर पा रही, समझ रहे हैं? तो बार बार एबॉर्शन हो रहा है, उसका क्या करें? अच्छा, कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक आपको देकर जा रहा हूं कुछ कुछ बीच में। प्रेग्नेंट लेडी को गलती से भी गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। गोल्ड और लकड़ी अपने हाथ से कैश ना पे करे, अपने हाथ से पेमेंट नहीं करेगी, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं उसके। ये पता नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी है जाके गोल्ड खरीद रही है, पता लगा घर में किसी की भाई की, चाचा के, मौसे की लड़के की शादी थी, जाके गोल्ड खरीद लिया। तो बहुत सारी चीजें प्रेग्नेंट लेडी के लिए रेस्ट्रिक्शन है। अब शुक्राणुओं की कमी है, इंपोर्टेंसी है, उसकी क्या रेमेडी है? आपके बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी हैं, उनका क्या करना है, उनकी रेमेडी। किसी बच्चे का बेड़ा गर्क करना है ना, उसको जिद्दी बनाना हो, कुछ नहीं करो, उसको काले, नीले, डार्क ब्राउन, डार्क मैरून कपड़े दे दो, वो बच्चा ढीठ और जिद्दी बेशरम बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये कलर थेरेपी वर्क करती है, मेडिकल साइंस साइलेंटली इसे एक्सेप्ट कर चुकी है। फिर विदेश यात्रा मेरी होगी नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई ठीक होगी या नहीं होगी, ये पढ़ते नहीं है मेरे बच्चे, तो कैसे पढ़ेंगे? फिर कार का चालान का एक कॉम्बिनेशन सिखा दूंगा, रेमेडी भी दूंगा। कार का चालान हमारा होता है, चतुरस योग बनता है। अगर वो योग है तो मैं ये कहता हूँ भैया गाड़ी जो है ना ध्यान से चलाओ, चालान कट जाएगा। संपत्ति के कई प्रकार के नियम है, मेरी संपत्ति नहीं बन रही या पेरेंटल प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी रेमेडी। परेशानी किसी प्रकार की भी, पुलिस, कोर्ट केस है, शत्रु से परेशानी, वो चीज है। कोर्ट कचहरी, वाहन दुर्घटना, नजर दोष, ऊपरी हवा। ऊपरी हवा के बड़े मीनिंग है। ठीक है, हम लोग हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, मालूम नहीं होता, हम गलत जगह बैठ जाते हैं, गलत जगह खड़े होते हैं, गलत जगह यूरिन पास आउट कर देते हैं, ऊपरी हवा लग जाती है, ये पता नहीं होता। वो सिखाऊंगा। ठीक है, वशीकरण वगैरह चीजें जो फालतू के वहम है वो दूर करूंगा, क्या असली वशीकरण होता है। बाधा पहचानना, कई कुछ लोगों को ना देव बाधा होती है, किसी को पितृ बाधा होती है, तो ये आपको पता है, बताएंगे पहले कुंडली के फॉर्मेट से कि ये देखिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कुंडली में है, तो आपको देव बाधा है, वो देवता आपके जीवन में तरक्की नहीं आने दे रहे। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है कि बच्चा घर से चला गया जी, पता नहीं आया नहीं आया, व्यक्ति खो गया, तो उसकी क्या रेमेडी है? ठीक है, उसके बाद आता है कि दान किस तरह से होता है। शास्त्र कहता है, ऋग्वेद कहता है, दानम पाप नाशनम, दान से ही पापों का नाश हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है आपको पाप से मुक्ति के लिए। और सबसे अच्छी व्यवस्था गुरुद्वारे के अंदर की गई है, याद रखिए, वहां सभी लोग लंगर के लिए भंडारे में अन्नदान करते हैं, जिससे उनके जीवन में तरक्की होती है। कर्ण ने अन्नदान नहीं किया था, भगवान से विनती करके पुनः धरती पर आया था, क्योंकि उसने स्वर्ण दान किया था।
फिर ग्रहों की कौन सी ऐसी वस्तुएं दान की जाएं, फिर आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रहों की रेमेडी क्या होंगी, इनकी दान वस्तुएं क्या हैं, किस प्रकार से उपाय करें। ठीक है, फिर कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे शनि चंद्रमा इकट्ठा है तो साइकोलॉजिकली वाला इम्पैक्ट आ जाता है, चंद्रमा राहु इकट्ठा है तो इसके किस प्रकार से दान करें कि ये कॉम्बिनेशन हटे या हल्का हो या उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे पर नहीं आए। फिर आता है रोग का चैप्टर, हमें कई रोग होते हैं। इफ ए पर्सन इज हैविंग ए रेट्रोग्रेड जुपिटर, दैट्स मीन ही इज हैविंग ए वीकर सेक्शन इन हिज बॉडी एज ए लीवर, उसका लीवर वीकर साइड पर होगा इफ जुपिटर इज रेट्रोग्रेड। तो क्या चीजें, रोग कैसे आते हैं, उनकी निवृत्ति कैसे की जाए वो बताया जाएगा। ठीक है, फिर आपको रुद्राक्ष का पूरा कोर्स कराया जाएगा, इसी के अंदर रुद्राक्ष पूरा समझाया जाएगा। रुद्राक्ष के बाद जो है आपको स्टोन का कोर्स समझाया जाएगा। मैं कोई स्टोन नहीं पहनता, आई डोंट लाइक, बट आई टीच। आपकी श्रद्धा है, विश्वास है तो आप पहनो और आप किसी को बताओ। मैं कभी किसी को नहीं बताता ये स्टोन के चक्कर में। फिर आपको धनतेरस की रेमेडी, ठीक है, फिर छोटी दीपावली, दीपावली की, फिर बड़ी दीपावली, फिर होली, ये सारी रेमेडी दी जाएंगी। कुल मिला के देयर आर 68 चैप्टर्स एंड इजीली एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए, अब आपको मैं शुरू कर रहा हूं दूसरा सिस्टम से। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे को देखिए एक करीब 15 मिनट लग गए चैप्टर गिनाने में। सिर्फ आपको 68 चैप्टर बताने में मुझे 15 मिनट से ज्यादा का समय लगा। मैंने घड़ी इसीलिए लेफ्ट साइड रखी थी, समझ रहे हैं? तो कोर्स इतना छोटा नहीं है जितना लोग सोचते हैं रेमेडी के ऊपर। जो मेरे बैनर पे लिखा है वो तो बस इतना ही आ सकता है, 68 थोड़ी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। रुद्राभिषेक, अब किसी को मान लीजिए कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर है, जॉइंट्स कमजोर है, भगवान शिवलिंग पर, यानी भगवान सदाशिव के शिवलिंग पर आप दही से रुद्राभिषेक करें और उसको मलिए। जैसे ही शिवलिंग पर दही मलते रहेंगे रोज डाल करके, आपकी बोन्स मजबूत होती चली जाएंगी। जिसको डाउट है वो करके देख ले। ठीक है, अब बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों का दिमाग तेज नहीं है, तो दूध में चीनी डाल के रुद्राभिषेक करें। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें हैं और कई चीजों के मीनिंग है। औषधीय स्नान है, किसी का जुपिटर ठीक नहीं है, पीली सरसों से स्नान करे, तो वो मीनिंग समझाए जाएंगे। देखो, जीवन में आदमी वही आगे बढ़ सकता है जो दो चीजें फॉलो करता है, दान और पाठ। ये एक दूसरे के पूरक है। बात समझ रहे हैं? सिख धर्म में भी आता है पहले संगत फिर पंगत। हम लोग क्या करते हैं, बस पंगत वाला काम करते हैं, संगत वाला काम ही नहीं करते, पाठ करते नहीं है जी। और पाठ की विधि भी मालूम होनी चाहिए, कौन सा पाठ इफेक्टिव है, कौन सा नॉन इफेक्टिव है। ठीक है। अब किसी का जन्म अमावस्या का हुआ है, ज्यादातर ऐसे लोगों का गृहस्थ आश्रम चौपट होता है, संसारिक आश्रम, बाहर का आश्रम ठीक होता है। बाहर की लाइफ ठीक होगी, गृहस्थ आश्रम उनका चौपट होता है ज्यादातर। ठीक है, कई रेमेडी बताई जाएंगी, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। क्या रेमेडी है भैया? अब कोई कहता है जी मैं बहुत गरीब हूं, तो तुझे गरीबी दूर करनी है ना, मंदिर जा, बैठ के वहां पे आलती पालती लगा, आसन अपना ले जा, शिव स्त्रोत का पाठ कर रोज जाके वहां, आप देख लो गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जिसको डाउट है करके देख ले। भाई आपने कोई पैसा थोड़ी खर्चा है, 5 रुपए की पुस्तक आएगी, जाके वहां पढ़िए। पैसे की बरकत नहीं होती हमारे जीवन में। और जिन लोगों का अमावस्या में जन्म हुआ है उनको हमेशा अमावस्या पर हवन करना कंपलसरी है। अमावस्या का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यू मून। न्यू मून तो आता नहीं है आपके जीवन में, चंद्रमा इज डेड ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो चीज होता है। अब जो माला क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, रुद्राक्ष की माला ले लें जी, स्फटिक की ले लें जी, तुलसी की ले लें जी। ठीक है ना, कौन सी माला कैसे लें, वो सारा आपको पता होना चाहिए। अब मंत्र के ऊपर कहा जाता है देवधीन जगस्वरम मंत्र अधीनश्च देवता, देवताओं के अधीन में सारा जगत है।
लेकिन वही देवता मंत्र के अंदर बंध जाते हैं, बशर्ते आपको बांधने की विधि पता। वो विधि हमें पता नहीं है। अब आप जैसे सूर्य ठीक नहीं है तो आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं, लगाइए नीम का पेड़। कब, कैसे और किस समय लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। वो है असली विधि आपको जो जाननी है, कि नीम का पेड़ मैं कब लगाऊं कि मेरा सूर्य ग्रह ठीक हो जाए। मान लो यंगस्टर है, वो बेचारा सरकारी नौकरी देख रहा है, तो नीम के पेड़ की उसे विधि दी जाएगी, ताकि भैया आप नीम पेड़ लगाइए। पीपल का मैंने बताया ही है। ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग पीपल पे ना कुछ चीज चढ़ा आते हैं, पत्ता तोड़ आते हैं। पत्ता तोड़ना, फूल तोड़ने के मंत्र होते हैं, ऐसे नहीं तोड़ सकते। ओम वरुणाय नमः, ब्रह्माय नमः, पृथ्वी नमः, ऐसे बोल करके बिना आज्ञा किसी के घर आप चले जाएंगे? अर्थ ही नहीं। आपको शादी का इनविटेशन कार्ड आएगा तभी तो जाओगे, या ऐसे तैयार होके चल दोगे? आप तुलसी का पत्ता तोड़ के लाए, बच्चे को चाय बना के दी, फर्क ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपने तुलसी को प्रणाम किया? क्या आपने तुलसी से आज्ञा ली? क्या उससे ब्लेसिंग लेने की भी बात कही कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए आपके पत्ते से? ना, हमने तो उठाया, मुंह हमारा पौधा है ना जी, ले लिया। जिसे तुलसी में फर्क देखना ना, मैं बता देता हूं। आप बड़े पत्ते वाली तुलसी लाइए, आप बिना नहाए पानी डालिए, तुलसी के पत्ते छोटे होते चले जाएंगे। गो एंड ट्राई इट। आप स्नान करके दें तुलसी को जल, तुलसी खिलती रहेगी। आपको महसूस हो जाएगा तुलसी चहक रही है, ये डिफरेंस दिख जाएगा आपको। ठीक है। फिर आपको जो है प्रहर के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है। दिन में 8 प्रहर होते हैं। किस प्रहर में क्या इंपॉर्टेंस है, हर प्रहर की अपनी इंपॉर्टेंस है। बात समझे? किस प्रहर में क्या करेंगे, वो चीज है। तिथियों का ज्ञान कराया जाएगा, मैं अपना फाउंडेशन कोर्स में कराता हूं। रिक्ता तिथि, रिक्ता का अर्थ होता है खाली, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप रिक्ता तिथि को कोई भी कार्य करेंगे वो फलित नहीं होगा, बिकॉज यू हैव डन दैट वर्क स्पेशली ऑन द रिक्ता तिथि। तो रिक्ता तिथि पे कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आपके जन्म में दोष है तो कैसे दूर करेंगे? हमें पता ही नहीं है जन्म दोष क्या होते हैं। हम तो ग्रह के उपाय करें जी, जन्म दोष तो ढूंढा ही नहीं। अच्छा, ये भी होता है। चलो कोई नहीं। अब एक और चीज बताता हूं। अब होता क्या है कि किसी ने कह दिया जी गंड मूल में पैदा हुआ है, इसकी तो शांति करानी पड़ेगी। कराते रहो शांति। अरे भैया, कुछ 2 ही ग्रह हैं जिनमें 6 नक्षत्र टोटल आते हैं गंडमूल के। एक बुध है, उसके 3 नक्षत्र, एक केतु है, उसके 3 नक्षत्र। अब ये चरण बताता है। मान लीजिए कोई बुध या केतु का नक्षत्र का कोई एक चरण है, मान करके चले चौथा चरण था, उसमें तो उसको राजा बनाने के लिए भगवान ने भेजा। आपने उठा के उसकी शांति करा दी, यानी चलते घोड़े को सेंटा मार दिया ना। आपको पता ही नहीं कैसे कर दिया। आपको ये ज्ञान कराया जाएगा कि भैया सिर्फ इन चरणों में अगर आप गंडमूल में पैदा हुए हैं तभी शांति करें, बाकी में शांति वाला उपाय मत करिए। आप चलते घोड़े को सेंटा मार देंगे, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स। ठीक है। वैसे अभी मैंने बताया था पितृदोष जो है वो राहु से भी बनता है, बृहस्पति से भी बनता है, बुध से भी बनता है। पर पितृदोष सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हो तब भी बनेगा। कितना बलशाली होगा, कितना प्रभावशाली होगा, वो क्लास का विषय। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कई प्रकार की रेमेडी करते हैं, घर में क्लेश रहता है जी। आप चेक करो परिवार में से किसी एक बंदे की कुंडली में बृहस्पति देव 7th हाउस में तो नहीं है। जिसके गलती से अगर नीच के 7th हाउस में, उस घर का तो बंटाधार पूरा है। और मकर राशि के अलावा किसी और राशि के बृहस्पति हैं तो थोड़ी सी गुंजाइश है, अदरवाइज 7th हाउस में जुपिटर आके खराब हो जाते हैं। ठीक है।
बहुत से लोग, अब जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अभी भी कुछ जगहों पे ये ट्रेंड है, दिल्ली से बाहर, दिल्ली के अंदर तो नहीं होगा ऑलमोस्ट। अब जैसे पहले जमाने में अभी भी कुछ लोग ना बर्तन टोकरे में रख देते हैं, धो करके, एक लोहे का टोकरा होता है, फिर वो बर्तन वो लगा दिए, तो टोकरे को क्या किया, टोकरे को टांग दिया, जैसे ही टोकरा टांगेंगे बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। अब किसी ने अपनी चार दीवारी के अंदर अमरूद का पेड़ लगा दिया तो बच्चे झगड़ा करेंगे। आपकी चार दीवारी से बाहर होना चाहिए अमरूद का पेड़, घर के अंदर नहीं। बात क्लियर है? तो ये चीज है। अब बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो क्या करें भैया, जहां सूरज डूबता है वहां उस डायरेक्शन में, या सेकेंडरी है साउथ वेस्ट में, सफेद और काले कपड़े का, कॉटन का हो, इसका झंडा लगाते हैं तो बच्चे जो हैं पढ़ाई में निखर जाएंगे। जहां सूरज डूबता है पहली जगह वो, दूसरी जगह साउथ वेस्ट, सफेद और काले कपड़े को स्टिच करा करके एक झंडा बना ले और उसे लगा दीजिए, देखिए बच्चों में सुधार आया नहीं आया। अब एक और अच्छी सी चीज बताता हूँ, क्लास में बड़े अच्छे से समझाऊंगा। अब जिन लोगों में आसक्ति ज्यादा होती है, अर्थात मोह ज्यादा होता है, उन लोगों को वात रोग होता है। आसक्ति का अर्थ होता है जो आ सकती है जा नहीं सकती। कफ का रोग होता है, तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, आप ऐसे किस बंधन में बंधे हुए हैं, मोह माया के बंधन में ज्यादा जुड़े हैं तो कफ का रोग भी आ जाएगा। ठीक है। अब रुद्राक्ष का पूरा इंडिपेंडेंट कोर्स है, लोग एक्सक्लूसिव रुद्राक्ष का कोर्स करा रहे हैं, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस, 7 क्लासेस का। वो पूरा रुद्राक्ष आपके लकी नंबर के हिसाब से, आप किस टाइप का प्रोफेशन कर रहे हैं, कौन सा रुद्राक्ष, और किस प्रकार रुद्राक्ष के मंत्र का अर्थ उसके ऊपर आएगा। रुद्राक्ष में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। रुद्राक्ष केवल साल में 3 दिन पहना जाता है। एक होता है शिवरात्रि, दूसरा होता है श्रावण मास, तीसरा क्लास में मैं बताऊंगा कब इफेक्टिव होगा, कब किस समय पहनने से वो रुद्राक्ष जागृत होगा। और वो जब जागृत होगा आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, आपको बताएगी कि जो रुद्राक्ष आपने पहना है। होता क्या है, हम स्टोन पहन लेते हैं, स्टोन पहन के किसी की मृत्यु हुई, शमशान भूमि में चले गए, अरे भैया स्टोन खंडित हो गए हैं, वो दोबारा पूजा मांगते हैं। स्टोन की विधि नहीं पता, आप चाहे माला पहनते हैं उसकी विधि नहीं पता। देखिए, आपके नाम के करोड़ों लोग हैं संसार में, जब भी हवन होता है पंडित जी दानवेंद्रो बलि राजा बोलते हुए चावल आपसे हाथ में लेते हैं और मूली बांधते हैं कि आपने मेरे को अथराइज किया। जब आप कोर्ट में केस लड़ते हैं तो वकील को अथराइजेशन लेटर देना होता है कि साहब आप मेरे बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़िए। क्या आपको अपने गोत्र से, नाम से प्रतिष्ठा की पता ही नहीं है, पहन लिया, शमशान भूमि में जाता ही रतन खंडित हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। हर रतन की एक उम्र होती है, मोती 2 से 2.5 साल वर्क करता है। पुखराज वगैरह या आपके दूसरे रूबी स्टोन, ये इनकी उम्र 4 से 4.5 साल है, इससे ज्यादा नहीं आप पहन सकते, चाहे आप नीलम धारण कराओ। इसको री एनर्जाइज करना पड़ेगा अगर आपने दोबारा पहनना, अदरवाइज ये एक्सपायर हो चुके हैं। लोग कहते हैं जी मैंने तो 10 साल से पहना, भैया पहने रख, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रखी है बॉडी के संग, ढोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात क्लियर है? अब छोटी सी चीज है, धनतेरस के ऊपर आपको ज्ञान कराया जाएगा। अब क्या करते हैं, धनतेरस है, लोग उठा के प्लास्टिक का सामान ले आए, अरे ये क्या करा तूने, राहु का सामान है वो भैया, क्यों राहु लिया है धनतेरस पर, कांच साक्षात राहु है, क्यों ले आए, आपको बताया जाएगा। ये आइटम नहीं खरीदने आपने बाबा, अगर ऐसे आइटम आप खरीदेंगे या ऐसी चीजें आप करेंगे तो आपको जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी। आपको किसी को क्वेश्चन कोई पूछना हो तो मुझे बताएं प्लीज, किसी को कोई डाउट हो। कोर्स, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं एक और चीज बता दूं। देखिए कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 14 क्लासेस का,
हो सकता है ये एक्स्ट्रा भी चले, ठीक है। 14 क्लासेस रहेगा, 1 आवर क्लास रहेगी, 1 आवर की, और इसका टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रात को। जब ये मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मुझे अच्छी तरह पता है, अगर इसमें कोई पुराने बैच के हों तो रात 11:30 बजे क्लास खत्म होती थी, कई बार तो रात के 12 बजते थे। लोग हटने का नाम ही नहीं लेते थे, कहते सर 2 पॉइंट और बता दो प्लीज। वो 2-2 करके चक्कर में रात के 12 बज जाते थे। तो ये क्लास डेली बेसिस पर होगी, सैटरडे संडे छोड़ करके। सैटरडे एंड संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। और इसका फीस है 5711। ये उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल ज्यादा रहेगा जो लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी में लगे हुए हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, या कोई भी हैं। नॉर्मल को तो ये फायदा करेगा ही करेगा, बाकियों को तो जबरदस्त करेगा। इस रेमेडी के बाद आपको जीवन में कभी भी बाहर रेमेडी का मुख नहीं करना पड़ेगा। मैं रेमेडी वो दूंगा जो वर्क करे। जो रेमेडी वर्क नहीं करती मेरे लिए डस्टबिन के समान है। मैं कोई भी उल जुलूल रेमेडी नहीं देना चाहता। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, छोटी सी। जैसे किसी को कैरियर बनाना है, मैं सबको ये चीज ज्ञान कराता हूँ, सबके बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखता और उनका अच्छा मांगता हूँ। भाई साहब, आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं ना, भूल जाना इस जन्म में कैरियर नहीं बन सकता आपका। सबसे पहले बेड को त्याग करना है। बेड शैया सुख है, शुक्र है, वीनस है वो। आपने वीनस को खराब कर दिया वहां पर। तो इसलिए कभी भी आप अन्न जल जो है बेड पे ना ग्रहण करें। क्लियर है? इससे आपका कैरियर खराब हो जाएगा अगर आप ग्रहण करेंगे। हाँ जी, पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो। हाँ जी जैन साहब, कोई प्रश्न है आपका? कब से एक्टिव करेंगे सर इसको? मंडे से क्लास स्टार्ट होगा सर। इट विल स्टार्ट ऑन मंडे, डे आफ्टर टुमारो। राइट सर, द प्रीवियस वन इज आल्सो ऑन मंडे ना सर, जो 7 बजे हाँ हाँ, वाली? मंडे, वो उसका टाइम 7 बजे है सर्वोदय विज्ञान का। इसका 9:30 राइट, बजे रखा है रात को। इससे पहले एक और कोर्स आएगा, उसकी कल डेमो है, न्यूमरोलॉजी। अच्छा जी, राइट सर। उसको मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ पैरेलल पढ़ाऊंगा, उसको समझाऊंगा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कैसे लिंक होता है, कैसे इसका एलसीएम लेना है। राइट सर, परफेक्ट। यानी कोई ग्रह है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपका ड्राइवर जो मर्जी है, किसी का ड्राइवर मान लो 9 है, देख लो मंगल में आपको कुंडली में खराब पाओगे, हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट सर, परफेक्ट। तो इस प्रकार से वो होगा। तो वो क्लास जो है 8:30 से 9:30 चलेगी। उसके बाद न्यूमरोलॉजी के बाद ये क्लास चलेगी। अनिल जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास सर। सर क्लास में पूछेंगे सर? हाँ बोलिए ना, क्लास में पूछेंगे। हाँ, क्लास चलिए, जब। हेलो ठीक है सर, सर। नमस्कार। नमस्कार जी। वो अरे एक नमस्कार मेरा, परमजीत जी, हाँ जी बोले सर। हाँ, आपका क्या हालचाल है? हाँ, बहुत बस बढ़िया, आप ठीक है। बता रहे थे। आप सुनाएं, क्या स्वास्थ्य है आपका? सब ठीक है आपके स्वास्थ्य? बस ठीक है, ठीक है, बस वेरी हैप्पी टू ए, सी यू। ये आई एम आल्सो वेरी हैप्पी आई कुड सी योर कोर्स lecture is there, just I have joined. I am taking my breakfast. It is Canada morning. अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो हाँ, आपको कोर्स हाँ, ज्वाइन करना तो चाहिए, आपके लिए तो अच्छा है। 9:30 बजे आप करेंगे वो मेरे क्लास को को। ना ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। नो, आई हैव गॉन 70, पर आपका ज्वाइन करूंगा क्योंकि यू आप हैव करिए, मुझे खुशी भंडार। होगी। आपके ब्लेसिंग चाहिए आपका भी, आप आयु भंडार में है। मेरे से बहुत बड़े हैं। हाँ, आई आप नीड योर भंडार है ब्लेसिंग। आपके पास। स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। जी सर। और बहुत ही कहते हैं ना, वो रग पकड़ते हो जहाँ कमियां हैं। जी सर। मैं ये अभी आप बोले ड्राइवर जो है, जिसका ड्राइवर क्या है 9 नंबर है, उसका कुछ बोले थे वो। हाँ हाँ, वो कल आप मेरा पूछो शायद, ना, कल मैं लिंक भेज दूंगा इसमें। कल आप अच्छा उसमें आप नहीं, आइए ना वैसे ही क्लास में। आपसे कोई भी फोन पे ड्राइवर हो। बात हो नहीं पाती, अपनी ट्यूनिंग नहीं हो पाई थी। एक बार करा था ना फोन फोन अपन अच्छा दोनों के टाइमिंग सूट नहीं, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा था मैं बार। अच्छा अच्छा। कभी आप ये 9 नंबर जस्ट आपने कुछ बोला ड्राइवर होगा, तो कोई क्या भी है ड्राइवर उसके हो, कुछ? 9 नहीं, 1 से लेके 9 नंबर होते हैं। कोई भी आपका ड्राइवर होगा, अच्छा वो कुंडली में एफिलिक्टेड होगा। रिटर्न में लो स्टैम्प पेपर पे, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, कुंडली, कुंडली में फ्लिक्टेड होगा, ओके। एफ्लिक्टेड होगा, आइदर इट कुड बी इन 6 से 12 और विद द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु,
ठीक है, या पाप प्रभाव में हम्म। या पाप कत्री योग में हो ही नहीं सकता ना हो। मैं तो स्टैम्प पेपर की बात कर रहा हूँ, ले लो रिटर्न में। इस ढंग से कोरिलेशन करते हुए मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा। कल उसका डेमो है। ओके, ठीक है सर। कल डेमो है। हाँ कल, जी, सेम टाइम है ओके 9:05 पर सर। ओके, कल ओके। ओके, माय बेस्ट विशेस। क्या कैसे से बोल रहा था, नॉर्मली पूछा ही जाता, कुछ मैं उस दिन मीट में नहीं थी, मैंने बस एक पूछा लगी भाई सबका आना जरूरी है। राधे राधे चलिए, सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे सर। गुड नाइट। राधे राधे। सर किसी का अगर साइकिक और डेस्टिनी ड्राइवर का और कंडक्टर सेम हो, आप ना कल आ जाइएगा डेमो में, मैं बता दूंगा। ये तो रेमेडी का कोर्स था, वो वैसे मुंह से निकल गया, मेरा रिदम बन गया जी। ओके सर ओके। हाँ, मैं बताऊंगा, मैंने मना कहाँ करा है जी। कल आप आइए, डिटेल में समझाऊंगा। सर लिंक इसी में डाल दूंगा, मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगा लिंक, क्लास लिंक डाल दूंगा कल जी। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, राधे राधे सर, थैंक यू सर। राधे राधे, थैंक यू जी।